फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन के ऊपर। यह फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी। तो सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं रिवाइज करा दूं कि क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिससे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर वायर के अंदर मूव कर रहे होते हैं। अब जब हम लोग किसी कंडक्टर वायर को बैटरी से जोड़े होते हैं तो जिस किसी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं बैटरी लगाए जाने पर, उसी वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो चलिए, रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए आप सबसे पहले एक कंडक्टर वायर कंसिडर कर लीजिए। इस कंडक्टर वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए मान लीजिएगा। और एक और चीज मान लीजिए कि इस कंडक्टर वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसके यूनिट वॉल्यूम में, कंडक्टर वायर के यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो भी एज्यूम कर लीजिएगा। लेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर इज स्मॉल एन मान लेते हैं। और हम लोग रिलेशन किस चीज के लिए एस्टेब्लिश करना है? रिलेशन करंट का बनाना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, यानी कि हमें करंट फाइंड करनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में। तो करंट को फाइंड करने के लिए आप इस कंडक्टर वायर का कहीं पर कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर कर लीजिए। जिस किसी पॉइंट पर आपको करंट की वैल्यू निकालनी है उस पॉइंट पर आप एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर कर लीजिए। निश्चित ही वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए का ही होगा। और अगर आप कैसे भी करके ये बात मालूम कर लेते हो कि इस पॉइंट से, यानी कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकेंड में कितना चार्ज क्रॉस किया है, तो दैट चार्ज विल बी इलेक्ट्रिक करंट हियर एट दिस पॉइंट। तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज क्रॉस किया अगर आपको ये मालूम करना है तो आपको मालूम करना पड़ेगा कि 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन कितने पास हुए हैं और 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं। इसके लिए आप ऐसा करिए कि इस एरिया से लेफ्ट हैंड साइड में आप वीडी डिस्टेंस कंसिडर करिए। और इस वीडी डिस्टेंस के बाद यहां पर एक और क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर कर लीजिए, एक और क्रॉस सेक्शनल एरिया। निश्चित तौर पर इस पूरे वॉल्यूम में वीडी डिस्टेंस ने जो ये वॉल्यूम बनाया हुआ है, इस वॉल्यूम में जितने वी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 1 सेकेंड के अंदर में इस पॉइंट से जरूर क्रॉस कर जा रहे होंगे। ये एज्यूम करते हुए कि इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं। निश्चित ही इस वीडी डिस्टेंस के सारे इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड के अंदर इस एरिया तक पहुंच रहे होंगे। और रीजन बड़ी क्लियर है, जो इलेक्ट्रॉन यहां भी होगा बिल्कुल आखिरी में, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे होंगे, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा बिल्कुल आखिरी में, वो भी 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा? वो इलेक्ट्रॉन भी 1 सेकेंड में वीडी डिस्टेंस कवर कर लेगा और वो भी यहां इस एरिया तक पहुंच जा रहा होगा। और बाकी जो पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो तो 1 सेकेंड के अंदर पहुंच ही जा रहे होंगे। जब सबसे आखिरी वाला भी 1 सेकेंड में पहुंच जा रहा है यहां तक, तो उसके आगे आने वाले सारे इलेक्ट्रॉन तो इस एरिया तक 1 सेकेंड के अंदर ही गुजर जा रहे होंगे। यानी कि आप कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं 1 सेकेंड में इस एरिया से, उसको पहले फाइंड करिए। तो निश्चित ही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स passing through area in 1 second, तो कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं 1 सेकेंड में। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि यह वॉल्यूम कितना बन रहा है। यह वॉल्यूम बन रहा है बच्चों A इंटू वी डी, इतना वॉल्यूम बन रहा है। A इंटू वी डी वॉल्यूम है ये, और इस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो निश्चित ही NFVD इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि आपने यूनिट वॉल्यूम में मान रखा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या n। तो AVD वॉल्यूम में NFVD इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यही NFVD इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में इस एरिया से पास कर रहे होंगे। तो फिर चार्ज कितना पास किया? इलेक्ट्रॉन तो इतने पास कर रहे हैं 1 सेकेंड में इस एरिया से, चार्ज कितना पास किया? तो चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए टोटल चार्ज in 1 second.
पासिंग थ्रू एरिया, तो एक इलेक्ट्रॉन पर ई चार्ज होता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा बच्चों, ई से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि एक सेकंड में कितना चार्ज गुजर रहा है इस एरिया से वो आपने मालूम कर लिया। और अगर एक सेकंड का चार्ज मालूम हो गया तो देन दिस इज कॉल्ड करंट। एक सेकंड में चार्ज पास करता है वही करंट कहलाता है। इसी रिलेशन को हम लोग को निकालना था। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये रिलेशन काफी ऑब्वियस है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी तो करंट ज्यादा कॉन्स्टिट्यूट होगी, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, और जब तेजी से मूव करेंगे तो निश्चित ही किसी पॉइंट से ज्यादा चार्ज क्रॉस कर रहा होगा, यानी कि करंट ज्यादा होगी।